गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कल एमएस एक्सेल का ये लास्ट वाला टॉपिक जो कर रहे थे, इसमें फिल्टर को किया हमने। इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करें, इस साइन ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बताना चाहूंगा। स्मॉल थिंग्स नो लॉन्गर एक्साइट यू, स्लीप इज बेटर देन इन फ्राइडे नाइट आउट, यू फॉरगिव मोर, you become more open-minded, you respect differences, you don't force love, you accept what is, you don't judge easily, you sometimes prefer to be silent than to engage in a nonsense fight. Your happiness doesn't depend on people but on your inner self. सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम फिल्टर के बाद ये फिल्टर लगाया था हमने। फिल्टर में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपको किसी भी चीज को फिल्टर करना हो, अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बड़े इजी वे में कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस है। स्टूडेंट, फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है, एमएस वर्ड में भी हमने किया था। आपको किसी भी जगह पे पिक एंड चूज करके किसी पर्टिकुलर नाम को रिप्लेस करना हो या फाइंड करना हो। मान लो एक रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें हजारों लोग होते हैं, इतना बड़ा डेटाबेस होता है, तो आपको अपना नाम ढूंढना उसमें काफी दिक्कत हो जाती है, उसका रोल नंबर से अपना नाम ढूंढना। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं और फाइंड करके वहां पे अपना नाम लिखते हैं ऊपर, और नाम लिख के आप इतना बड़े डेटाबेस में से अपना नाम आपको निकल आता है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक एक एंट्री को चेक करना होगा तो इट इज ए सो ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा जिसको आपको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। इसी तरह से फाइंड एंड सिलेक्ट में है फाइंड, मुझे फाइंड करना है, मैं चाहता हूं कि आप फाइंड करो इस पूरी फिगर में से कभी, तो मैं इसको फाइंड करूंगा। नेक्स्ट, जहां पे कभी लिखा हुआ था वहां आके मेरा कर्सर रुक गया है। इस फाइंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी भी बड़े डेटाबेस में आपको किसी नाम को रोल नंबर के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर नाम को चेक करना हो, बड़े बड़े डेटाबेस में इसको यूज किया जाता है, बट उसमें यूज करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में आप इजीली कंट्रोल F करके भी फाइंड कर सकते हो, और आप इजीली यहाँ पे जाके फाइंड पे जाएं, और फाइंड पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फाइंड सिलेक्ट स्पेसिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन दी वर्कबुक, जो भी होगी। अब आपके पास कभी है, तो मैं इसको नाम को कभी को चेंज करना चाहता हूँ, तो इससे गलती हो गई है, इट्स नेम इज एक्चुअली टंगर। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी नाम चेंज कर दिया टंगर में, तो आपको बताया जा रहा है फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल। नाउ आई वांट टू रिप्लेस ऑल, जहां कभी लिखा वहां पे टंगर बन गया। यू कैन वॉच, आप देख सकते हो यहाँ पे टंगर आ गया है। अगर आपको नहीं लगता, मैं इसको कंट्रोल Z करके आपको बता देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे भी कभी था, और यहाँ जहां जहां कभी था, एक ही जगह पे कभी था, वो चेंज हो गया है। इससे ये ऑप्शन आपका यूज होगा फाइंड करने के लिए, और फाइंड करके आप उसमें से रिप्लेस भी कर सकते हो। और कभी कभी आपको किसी पेज पे जाना है, किसी लोकेशन पे जाना है, वहां पे जाने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है, तो इसका यूज वहां पे भी कर सकते हो। जब आपको कोई किसी ऐसे 49 पेज पे जाना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रोसीड 500 पेज, डायरेक्टली वहां जाना है, तो आपका हैंड थक जाएगा माउस से स्क्रॉल कर करके बार बार। तो आप डायरेक्टली वहां पे लिखिए गो टू वेयर यू वांट टू गो टू 205। ओके, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पेज नंबर्स लेता है, रेफरेंस लेता है। आप कहाँ पे रेफरेंस लेते हो? तो आप गो टू टेबल 5, गो टू टेबल 6 स्पेशली आएगा। मान लो मैं लिखता हूं नहीं यूज हो रहा, क्योंकि ये पेजिंग के लिए है। आपको मैंने बताया जहां पे बहुत ज्यादा पेज होंगे, उस पर्टिकुलर पेज पे जाना होगा, उस पर्टिकुलर टेबल पे जाना होगा, तो आप जा सकते हो। अब यहाँ पे टेबल ही एक है, पेज ही एक है, तो इस वजह से आपको यहीं पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, फाइंड को नहीं जाना पड़ रहा, गो पे नहीं जाना पड़ रहा फाइंड गो करने के लिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें, जब आपको
फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हो। Ctrl+F ये शॉर्टकट कुछ कमांड्स होती हैं जो आपको रिमेम्बर रखनी होती हैं। जैसे ही ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये कमांड्स आ जाती हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, आपके मुंह पे आ जाएंगी। और ये रिप्लेस है, ऐसे ही F है, Ctrl+G, Ctrl+H। अब फॉर्मूलाज है, सेल वर नॉट फाउंड, मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेल वर नॉट फाउंड, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं, आपका जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं। आपको कैसे लगता है इन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज नहीं होगा। ऐसे ही कमेंट्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये आपके भी काम की नहीं है चीजें। तो जब ये कंस्ट्रेंट्स और प्रोग्रामिंग में आप विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग में देखोगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डाटा वैलिडेशन कैसे करी जाती है, आपको कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, तो ये वहां पे काम आएंगे। तब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे मैंने आपको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट। स्टूडेंट अब होम बटन हो चुका है तो हम इंसर्ट पे आते हैं। जब हम इंसर्ट पे आएंगे, जैसे ही इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो पहले ये आ रहा है पाइवट टेबल। ये भी आप एमएस वर्ड में ऑलरेडी कर चुके हो। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो इसमें और एमएस वर्ड और एक्सेल में सेम है। तो ये रेंज बता रहा है कि कहाँ से टेबल रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको लेनी है। Selected range, use the text। अगर आपने सिलेक्ट कर ली है, ये रेंज ले ली है, आपको दिख रहा है pivot table 1 to build a report, choose find fields from the pivot fields। आपके पास ये सब चीजें आ रही हैं यहाँ पे। choose fields to add to report, serial number, name of the student, roll number, address, date of birth, class, subject, marks and marks। ये सब चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं राइट साइड पे। जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यू कैन फिल्टर हियर, आप इसको फिल्टर कर सकते हो। कॉलम लेबल, सबमिशन, ये सब चीजें हैं जिनको आप ले सकते हो। इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना पड़ेगा, इसके बिना ये नहीं चलेगा। फील्ड्स हैं साइड बाय साइड, यहाँ पे आ गई ओनली सिलेक्शंस, ऐड एरियाज, ये सब चीजें आपको दिखेंगी। और यहाँ पे आप देखें, आपको रिपोर्ट्स बनानी होंगी, यहाँ पे रिपोर्ट्स बना के आप इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल ये आपकी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको वो इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है हमारा यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड वर्जन होगा तो ये आपका चल पाएगा। इसी तरह से मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ तो आपका डेटा वही आ चुका है। अब जब आप इंसर्ट पे जाते हो तो यहाँ पे टेबल है। टेबल तो आपको स्टूडेंट पहले ही पता है, टेबल ऑलरेडी है, लेकिन आप यहाँ पे अलग से टेबल अलग से क्रिएट कर सकते हो। A to Z या कोई भी टेबल, अगर आपको ब्लैंक लेना है या कलर लेना है या सॉर्टेड लेना है तो आप टेबल लगा दो। जब इसके साइन को खींचो, ये यहाँ साइन आएगा आपका। ये आपके कॉलम्स ड्रैग हो रहे हैं। नो डाउट इन कॉलम्स का इस्तेमाल हम पहले पिछले ऑप्शन में भी कर चुके हैं। यहाँ पे कोई एडिशनल नहीं चीजें दिखेंगी। आपको कलर दिख रहा है, कलर में आप अलग अलग नाम लिख सकते हो जो भी लिखना है, और उसको सॉर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे सॉर्टिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी सॉर्टिंग लगी होती है। तो इस फंक्शन में इस चीज को आप कर सकते हो कि आपने टेबल क्रिएट किया और उसमें आपने फंक्शंस लगा दिए, ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। आपके पास इसके बाद पिक्चर है। अगर आपको कोई पिक्चर लेनी है और एमएस एक्सेल आप कहते हो यार एमएस एक्सेल में मुझे कोई पिक्चर डालनी है, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे कहीं से कोई ऐसी पिक्चर लेता हूँ और उस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर ले ली मैंने, जो भी पिक्चर ले रहा हूँ इस पिक्चर को लिया और यहाँ पे सेट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एमएस एक्सेल में पिक्चर नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिक्चर को भी इंसर्ट करवा सकते हो एमएस एक्सेल में, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इसको मूवमेंट भी दे सकते हो, ये सब चीजें हैं। लेकिन आपको इसमें वर्क करना आना चाहिए क्योंकि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
आपको अपने हिसाब से जहाँ टेबल आएगा वो भी आना चाहिए। इसका साइज छोटा कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, ये सब चीजें आपको, आप इसको रोटेट कर सकते हो जैसे आप पेंट में करते हो, रिवॉल्व करवा सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में, ये सब चीजें आप कर सकते हो। और पिक्चर को इंसर्ट करवाया जा सकता है, पिक्चर के ऊपर बॉटम और टॉप में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब आपने देखिए, आप इसका अगर प्रीव्यू देखना चाहो आप, तो ये प्रीव्यू देख सकते हो। वहाँ पे टेबल आया है, इतना सा आ रहा है क्योंकि हाफ पोर्शन आपका छूट रहा है। तो आपने इसको लैंडस्केप में रखा हुआ है, या फिर पिक्चर को आपको लेफ्ट साइड और घुमाना पड़ेगा तभी होगा। तो जब मैं इसको लेफ्ट साइड और लाता हूँ, अब ये इसकी फिक्सेशन है। आप इसको करेंगे, इतना सा मार्जिन इसमें जरूर दिखेगा। पूरी की पिक्चर को ही लेना पड़ेगा आपको। अब इसके नीचे आ गई है, तो देखो इसमें चेंज आ गई थोड़ी सी। तो प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आपको। इसी तरह से अगर आप पिक्चर को और इस साइड लेना चाहते हैं तो आपको चेंज करनी पड़ेगा। पहले आप इसको स्मॉल साइज कर दें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फिक्सेशन होगी। जिस तरह से एमएस वर्ड की सेटिंग होती थी वैसी सेटिंग नहीं होगी, उस तरह की सेटिंग इसमें नहीं होगी। ये हमने ले लिए, आप चाहो तो फिर भी देख सकते हो। ये दिखिए पिक्चर, आपको इस तरह से पिक्चर ले लिए। आप ये पिक्चर नहीं, कोई और भी पिक्चर लेना चाहो तो आप कोई पिक्चर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पिक्चर लेनी है आपको, इसके अलावा भी पिक्चर ली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इंसर्ट में आपने पिक्चर तक देखा। पिक्चर में आपके पास फिर आगे आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इस लेसन, इस टॉपिक को मैं यहीं तक सीमित रखता हूँ। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलते हैं दूसरे वाली चीजों को लेके, जिसमें अच्छे अच्छे ऑप्शंस और आगे हैं, जिनको जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए करना। इसका पेज सेटिंग कैसी होती है, इन चीजों को कैसे किया जा सकता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।